नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अश्विनी शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और आज 16 नवंबर 2022 को मैं आपको लेके चलता हूँ श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ। चलिए सफ़र तय करते हैं। सुबह के 5 बजे हैं और हम निकले हैं बद्रीनाथ धाम के लिए वाया हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आज जाएंगे हम। उससे पहले ये देखो कितने नालायक लोग हैं, देखते नहीं और भाग पड़ते हैं सड़क पे। पहली बार मैं ऋषिकेश वाले रास्ते से जा रहा हूँ। हर बार मैं पौड़ी से जाता था। तो इधर से चांदपुर से लगभग 430 किलोमीटर है, लगभग 12 घंटे का रास्ता। भगवान की कृपा रही तो सफ़र बड़ा अच्छा कटेगा। आगे आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। मिलते हैं। बैलगाड़ी दिखाओ, बैलगाड़ी। असल में महिंद्रा वालों ने बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई है। सही बात है। हाँ। हमारे जमाने में हुआ करती थी छोटा बुग्गी, घोड़ा तांगा। तो ये महिंद्रा का तांगा है, जितने मर्जी बैठा लो साहब, पूरा मजा आता है। अब ऐसे ही जाएंगे बाबा बद्रीनाथ के धाम। जय हो। सुबह 5 बजे निकले थे हम लोग। हमारा टारगेट 7 बजे का था, लेकिन निकलने में देर हो गई, फिर हरिद्वार में थोड़ी सी देर हो गई। अब फैमिली के साथ जब चलते हैं तो फिर तो रुका के ही चला जाता है। अब लगभग 9:30 बज रहे हैं और अभी हमने सिर्फ ऋषिकेश पार किया है। ऋषिकेश से मान के चलिए आप बद्रीनाथ के 9 घंटे लगते हैं। 9 बज जाएंगे रात के कम से कम, क्योंकि अभी तो यहीं रुके हैं। सब लोग ब्रेक ले रहे हैं, फ्रेश होने गए। और मेरी गाड़ी का वो देखो क्या, ये देखिए। ऐसे भी सफ़र करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। सब बैठ के जाते हैं आराम से, लेकिन ये लौंडा जो है ये MBBS करने जा रहा है अब। हाँ, और इस टूर के बाद ओहो मिस्टर मानव प्रकाश शर्मा, ये आओ जल्दी। कहाँ घूम रहे हो? पता चलते ही सबसे पहले बताया जाएगा। तो चलो आओ गाड़ी में बैठ लो, फिर तभी चलेंगे। चलो फिर आगे है नहीं पद यात्रा। चलो तुम निकलो हमारे ग्रुप में। ये आदमी पैदल जा रहा है। नॉटी बॉय, इतने लंबे सफर में एक आधा झटका जायज है। मैं कह रहा हूँ, ये पर्पसली किया है आपने। नहीं, मैं बड़े कायदे से गाड़ी चला रहा हूँ। हो गया, हो जाता है। सफर का मजा लो, ऐसी थोड़ी है जी, ऐसी थोड़ी। भैया देखो, ये किसी पार्टी का ब्लॉग नहीं है, इसलिए आप किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। हेलो गाइस। और ये जो बैठे हैं हमारे बराबर में, ये घर से 100 किलोमीटर निकलते ही लुढ़क गए। हाथ हिलाने में कोई कमी नहीं है। सफ़र बड़ा बढ़िया है। कुछ एक आध जगह रास्ते में थोड़ा सा
रोड ठीक नहीं है, बाकी रोड बहुत बढ़िया आएगी। वाह झरना, गाड़ी धो लो। गाड़ी धो लो। पहाड़ी है क्या कि जहाँ देखा झरना वहाँ लगा दी गाड़ी है? आधे से ज्यादा सफर हमने तय कर लिया है। और डिजायर वाले को देखो भाई से पीछे मूछें लगा रखी बड़ी लंबी लंबी, और ऐसे चला रहा है जैसे नागिन। भैया पहाड़ है, आराम से चला ले। लगभग 330-325 किलोमीटर चलने के बाद हम आके रुके हैं जोशीमठ से थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सफ़र में और भी मेरे साथी हैं जिन्हें भूख लग रही है और ये खाना खा रहे हैं। वंडरफुल फूड, वंडरफुल। हाँ खा सकते हैं आप, घर जैसा तो नहीं मिलता, लेकिन यह है कि खाना अच्छा था। जोशीमठ पहुंच गए हैं हम लोग, और आज भी रास्ते कुछ इस तरह के हैं। ये वन वे है तो ये गाड़ियां चल भी रही हैं। सोचिए अगर आना जाना एक ही रोड से होता तो क्या हाल होता है यहाँ पे। अभी तो हम ऑफ सीजन में आए हैं, ऑफ सीजन में ये हाल है। सोचिए जब चार धाम यात्रा चलती होगी सीजन में, यहाँ क्या हाल होता होगा। इसलिए मेरा मानना ये है, आपको अगर दर्शन करने हैं तो हमेशा ऑफ सीजन में जाएं, जब कपाट बंद होने वाले हों उससे 2-4 दिन पहले, या फिर स्टार्टिंग में जाएं। स्टार्टिंग में फिर भी आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन ऑफ सीजन में कम मिलेगी। वैसे कहीं भी ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हम लोग तुरंत खुलवा लेते हैं। मनु तू खुलवा के आएगा? आर्मी का ट्रक फंस रहा सामने। किसका ट्रक है? आर्मी वालों का। अच्छा, आराम से चलते ना, जल्दी किस बात की है भैया? नहीं तू क्या था ना, अभी मैं जाम खुलवा देता हूँ। नहीं, आर्मी का है ना? आर्मी का। नहीं, आराम से, जल्दी नहीं है भैया, ऐसे ना जल्दी में सही नहीं है। देखो वो हमारे सेवक है। हाँ, नहीं, हमारी देश की रक्षा करते हैं। बिल्कुल है ना, तो उनके सम्मान में हमें थोड़ी देर खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, हाँ ये बात भी है। अच्छा। असल में उनके खाते में बख्शीश नहीं है ना। 4 धाम की किताब ले जाओ, 4 धाम फोटो ले जाओ। तो 4 धाम की किताब और 4 धाम फोटो दे रहे हैं। हम तो स्वयं दर्शन करने जा रहे हैं प्रभु। ये देखिए हमारे पीछे का नज़ारा। ओहो, ये आदमी तो भैया घर में भी मोबाइल, गाड़ी में भी मोबाइल। रिकॉर्ड हो गया बेटा? आप क्या किससे बात कर रहा था? ये तो घर जाके अभी से जूम करके देखेंगे हम, तब पता चलेगी। और ये हमारे बराबर में बैठी हैं डॉक्टर साहिबा। क्या हाल है? अब तो अच्छे हैं। क्या हो गया था? बस हाथ तो बहुत ही हालत खराब थी। रोटी खा ली? अब रोटी खा मगर जब रोटी पेट में चली जाए तो अच्छे की तबीयत ठीक हो जाए, है कि नहीं? खाना खा गई थी। ओहो, एक लड़की तो वहाँ पड़ी सो रही है, देखो कैसी उल्टी पड़ी है। मुंह तो दिखना होगा इसका। भाई साहब आप इस गाड़ी को मेटाडोर कतई ना समझे, ये XV500 है, W8। समझ में आई? चलिए जाम खुल गया, अब हम चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। और सुबह 8 बजे करीब हम हरिद्वार से चले थे और 6-6:15 बजे हम बद्रीनाथ पहुंच गए, लगभग 10-10:15 घंटे में। और सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा हमारा।
हमारे मित्र हैं चांदपुर में राठी जी के सौजन्य से हमें ये गेस्ट हाउस मिला है। रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आइए आपको बताते हैं। ये मंदिर की मेन रोड है, यहाँ से मंदिर पैदल आप जाते हैं, वहाँ से आगे जाके थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे है मंदिर। बढ़िया कितनी है मंदिर के दर्शन करने के बाद हम 2 दिन यहाँ स्टे करने वाले हैं। यस, ये हमारी राम प्यारी जी। क्या हालचाल? ऑल सेट, वी हैव All रीच्ड set. टू बाबा बद्रीनाथ धाम। ऊपर वाले की कृपा से, बाबा बद्रीनाथ की कृपा से हमें बहुत ही अच्छा और भैया के बड़े अच्छे संबंधों की वजह से हमें नीलकंठ सदन मिला है। और वैसे तो हमें पता था ठंड के मामले में, इसलिए हमने रजाई में चेन लगवाई है इस बार। हाँ, और एक खास बात बता दूँ मैं, अभी का जो टेम्परेचर है -5 है, और जैसे जैसे रात बढ़ेगी यह और माइनस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है -8-9 तक जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे। उम्मीद है रात को और पड़ेगी और सुबह और ज़्यादा ठंडा मौसम होगा। दर्शन करने का मज़ा ही अलग आएगा। बाकी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भूख लग रही है बाबा, चलो। दोस्तों हम आए सरदेश्वरी रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है यार, और आपकी सुविधा के हिसाब से मिल सकता है। आपको अगर सादा खाना चाहिए सादा मिल सकता है, और आपको मतलब लहसुन का चाहिए तो वो भी मिलता है। तो हम तो बिना लहसुन खाने वाले लोग हैं, तो हमने पहले ही बोल दिया कि हमें बिना लहसुन का खाना चाहिए। खाने की यहाँ की तारीफ सुनी है, बाकी खा के देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसा खाना है। भीड़ काफ़ी है। अभी हम लोग खाना वाना खा के बद्री विशाल जी के दरबार की तरफ जा रहे हैं। दर्शन तो सुबह होंगे, लेकिन आपको रात का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे श्री बद्रीनाथ जी। ठंड बहुत है। कितना हो गया मनु, कितना हो गया माइनस? इस समय ऐसा होगा अराउंड -7 डिग्री। 7 -7 बर्फ काफ़ी हद तक पड़ चुकी है, और उम्मीद यह है कि रात को दोबारा पड़ने की पूरी उम्मीद है। मैं वीडियो बना जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ की हालत ऐसी नहीं है कि मैं मोबाइल ज़्यादा देर पकड़ सकूँ। आपको मेरी शक्ल से अंदाजा हो रहा होगा ठंड कितनी हो रही है। ओ जय हो बद्री विशाल। दुर्गा माता तेरी जय हो, लाजू में लो, सरस्वती माँ तेरी जय हो, ये है मजा हमारे धार्मिक स्थलों का। अलौकिक अलौकिक एकदम रॉ, एकदम अलौकिक अलौकिक, एकदम रॉ, एकदम रियल, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये है हमारा कल्चर। ना ठंड लगती, ना बरसात, ना गर्मी, ना धूप, ना भूख, ना प्यास। और अगर कल्चर देखना है तो कल्चर के पास ही आना पड़ेगा। ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है। नारायण नारायण। दीदी खाना हमारे उधर। बद्रीनाथ की सुबह से सबको राम राम मेरे भाइयों। कल रात थकान भी बहुत थी,
और ठंड भी काफ़ी थी, तो हमने सोचा आज बढ़िया नींद आएगी। बिस्तर बहुत अच्छा था, लेकिन रजाई इतनी भारी थी, वो अगर करवट बदलनी पड़ जाए ना तो ऐसा लग रहा था कि कोई क्रेन प्रेन मंगा के इस रजाई को इधर से उधर उठा के रख दे कोई। लेकिन बाबा भद्र विशाल के यहाँ आके आराम तो मिला, लेकिन नींद नहीं आ पाई अच्छे से। और नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4 और हम हैं बाबा बद्री विशाल के सामने। वो एक चीज़ अलग है कि हम चाय की चवास लगी थी हमें, इसलिए हम निकले थे। हम दिखाते हैं आपको, ये है पीछे हमारे जय बाबा बद्री बद्री विशाल। विशाल। सुबह 4 बजे के दर्शन। सुबह 4 बजे के दर्शन। जय हो जय हो। ये आदमी चाय नहीं पीता, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के आ गया बाहर दर्शन के लिए। और हवा का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उस दुकान पे देखिए कैसे उड़ रहे हैं साए साए। हवा इतनी कातिल हैगी जिसे आप पूछ नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि हम ही हैं लोग ऐसे 4 बजे निकल के दर्शन करने वाले, और लोग भी हैं जो सुबह 4 बजे दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन हम दर्शन करेंगे 8 साढ़े 8 बजे। बाबा ने चाहिए तो हम आपको भी कराएंगे। सुबह सुबह के दर्शन बाबा बद्री विशाल के। और देखिए आप ये ध्वज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ है। और ध्वज क्या, मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा और ठंड कितनी आएगी। सुबह 4 बजे आप अगर बद्री विशाल जी में निकले हो और बर्फीली हवा चल रही हो, और ऐसे में भगवान का अवतार के रूप में ये बाबा चाय वाले मिल जाएं, तो क्या कहने हैं आपको। जय बाबा बद्री जय विशाल। हो बाबा बद्री विशाल। सुबह 4 बजे की चाय बाबा बद्री विशाल के दरबार के आगे। ओफो, गरम गरम चाय की प्याली हो। जय बाबा, बात है। जय हो बाबा बद्री विशाल। बस। कितने हो गए? 75 रुपये 5 चाय हुआ ना। ठीक बाबा। क्यों गिलास ले जा रहे हो? हाँ गिलास तो चाहिए बाबा कितने की हो गई चाय? 75 रुपये महाराज जी। अरे 75 रुपये क्या कहते हैं? 75 रुपये ठंड के आगे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से चाय पिला रहे हैं सब लोगों को। लो जी। अगर चाय पीनी हो, आप बद्री विशाल आए हो तो बाबा को जरूर ढूंढ लेना। 70 बाकी और देना। वाह 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 वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। खुद तो है नहीं। 70 अलकनंदा है ना ये? और ये लो 80 हो गए, पूरे हो गए। अलकनंदा के किनारे थोड़ी सी और डाल दो। सुबह सुबह चाय का आनंद। थोड़ी सी और डाल दो, 80 रुपये पूरे हो गए। आहा हा हा हा, वाह वाह भाई वाह। मेरा हाथ बचा दो। आप लोग अगर इस तरह की पहाड़ी यात्रा कर रहे हैं तो उस पहाड़ी यात्रा में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जहाँ लिखा होता है यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान से चलें। क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा भी होता है। आगे इस गाड़ी की पूरी छत फटी हुई है और निश्चित यहाँ पत्थर गिरा होगा इस गाड़ी के ऊपर। देखो क्या हाल है इसका। राम राम जी। ये लो भैया, यहाँ तो लोग सो रहे हैं। लाइट जलाओ पहले तो। कहाँ से जल्दी पंखा मत ऑन कर देना। जय श्री राम। यहाँ तो सोता पड़ रहा भाई। कहाँ पे? पंचनाम देवा
नवंबर 2022 सुबह 8 बजे बद्रीनाथ जी के दरबार में। इस टाइम यहाँ का तापमान -8 है। हालांकि धूप निकल रही है लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे इस मौसम में तो आप अपनी सर्दी का पूरे मतलब इंतजाम के साथ ग्लव्स सब लेके आए। हम लोग तो इसी क्षेत्र के हैं तो इसलिए हमें थोड़ी सी आदत है, लेकिन अगर आप बाहर से आते हैं कहीं तो ठंड का इंतजाम के साथ आए। ये भगवान विष्णु का खीर का भोग देगा। इधर भगवान विष्णु का भंडारा चलता है और ये है गर्भगृह। यहाँ अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए हम अंदर शूट नहीं करा है। ठंड बहुत लग रही है, पैर एकदम फुल हुए पड़े हैं इस टाइम। ये यहाँ का मुख्य द्वार है, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये यहाँ से एंट्री करते हैं सब। नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बद्रीनाथ दरबार के मेन मंत्री हैं रावल जी। रावल जी से हम दर्शन करने जाते हैं। एक फोटो ले दो मेरे इधर यार, महाराज जी साल एक फोटो नहीं लिया आपके साथ। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसको तप्त कुंड कहते हैं। यहाँ उस जमाने में देवता नहाया करते थे, देवता स्नान किया करते थे यहाँ पर। ये गर्म पानी है, कितनी सर्दी हो कितनी यहाँ का टेम्परेचर ये बताते हैं। इस पानी का टेम्परेचर लगभग 40-45 डिग्री रहता है।
अब हम बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद आए हैं माना। और माना ये जाता है, माना क्या जाता है हकीकत में माना हमारे यहाँ का आखिरी गांव हैगा, उसके बाद चीन बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो हम माना की जो कहा जाता है कि आखिरी चाय की दुकान, कोशिश करेंगे वहाँ तक क्योंकि समय कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जाने की। क्या व्यू देखिए यहाँ का। ये मेरे ठीक पीछे सरस्वती नदी का वेग देखिएगा आप, कितने प्रबल वेग से सरस्वती नदी बह रही है। और यहाँ से जाने के बाद ये लुप्त हो जाती है और उसके बाद फिर आपको प्रयागराज में मिलती है संगम पे, और संगम पे भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। वेग देखिए आप। हास्ता ला विस्ता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे। समझ में आई? अब बद्रीनाथ का व्लॉग यहीं खत्म होता है। आपके दोस्त अश्विनी शर्मा को याद रखना, और आपसे एक ही गुजारिश है, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।